नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने आपको बता दें कि उसके यहां पर कार्यकर्ताओं को बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि यहां पर खजूरी सड़क पर पुलिस ने युवाओं की एक यात्रा को रोक दिया था, जिसके बाद युवा वहां से सीधे दूसरे मार्ग से बताया जा रहा है कि यहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे और बिना अनुमति के वहां पर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने करीब 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि यहां पर कई मांगों को लेकर ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। युवाओं ने यहां पर सरकारी भर्तियों और साथ ही यहां पर ना निकालने के कारण न्याय यात्रा निकाल सत्याग्रह किया था, जिसके पूरे इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। और चलिए बात अब गुना की करेंगे। आप तो देखिए, यहाँ पर गुना में मौसमी बीमारियों के कारण लगातार मरीजों की संख्या सरकारी अस्पतालों में बढ़ने लगी है। चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी जगह पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अर्चना क्लिनिक के डॉक्टर के यहाँ पर के श्रीवास्तव ने बताया, मौसम में बदलाव होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। दूषित पानी पीने से सर्दी, जुकाम, बुखार और ठंड लगना, टाइफाइड, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को सावधानियां बरतनी चाहिए, दूषित पानी पीने से बचना चाहिए। इस समय सामान्य तौर से फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है, ठंड भी लगती है। अधिकांशतः टाइफाइड फैल रहा है, जो पानी के कारण ही होता है। कुछ केसेस उल्टी, दस्त वाले भी बराबर आ रहे हैं। ये सब दूषित पानी के कारण या सर्दी के कारण होने की संभावना है। चलिए बात मंडला की करेंगे। आप तो देखिए, यहाँ पर मंडला जिला इकाई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मंडला तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको तो देखिए, यहाँ पर 10 अक्टूबर को तहसील कार्यालय पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया था। और पार्टी जिला इकाई के यहाँ पर मीडिया प्रभारी काशीराम बरकड़े ने बताया, तहसीलदार मंडला के नाम लिखे ज्ञापन में मांग की गई है कि यहाँ पर मंडला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर इस ज्ञापन को दिया गया। साथ ही कहा कि यहाँ पर परिवारों पर अचानक से आर्थिक भार पड़ना शुरू हो गया है और इस विषय को लेकर ही तहसीलदार ने यहाँ पर नुकसान जो हुआ है उसकी जांच कराकर और जांच सही पाए जाने पर उचित मुआवजा देने की यहाँ पर बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हुई तेज बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जी, आज आम आदमी पार्टी इकाई मंडला के द्वारा कुछ बुनियादी मुद्दों पर तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि अतिवृष्टि के चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है मंडला जिले में। खासकर मंडला तहसील की बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उसमें कृषकों के या तो मकान या तो पशु आदि की क्षति हुई है, जिसको लेकर के कार्रवाई तो हुई है, परंतु प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि भरपाई की जा रही हो या कार्रवाई की जा रही हो। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए, ताकि क्षतिपूर्ति हो और पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। से जानकारी मिली है कि अलग अलग जगह पे जो कृषकों को या जो हितग्राही हैं उनको मकान वगैरह की क्षति हुई है अतिवृष्टि से। तो इस संबंध में जो मकान या पशु जो क्षति हुई है उसकी जो सूची दी गई है, उस आधार पे हम राजस्व टीम यहाँ से भेजेंगे और उसका सर्वे करा लेंगे। और यदि व्यक्ति की वास्तविकता में क्षति हुई है और वह व्यक्ति पात्र है, तो उसको तत्काल क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और चलिए बात अब नीमच की करेंगे। आपको देखिए, यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते आफत बनकर लोगों पर बरस रही और जिसके चलते सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों के खेतों पर खड़ी यहाँ पर खून पसीने की फसल भी अब खराब होने लगी है। आप तो देखिए, यहाँ पर फसलें इन दिनों पककर तैयार हैं, कटाई चल रही है। ऐसे समय में यहाँ पर बेमौसम लगातार हो रही बारिश के चलते अब किसानों के सामने परेशानी खड़ा हो गई है। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे यहाँ पर सोयाबीन और की जो फसल हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं, पूरी तरह से भीग गई हैं, जिसके चलते फलियों में सोयाबीन के दाने अंकुरित होकर
2-2 इंच बड़ी यहाँ पर कुंभले भी निकल आई हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किसानों के हुए नुकसान की भरपाई कब और कैसे की जाती है। हाँ काका बोलो। बताइए कौन सा संगठन है, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे आए? भारतीय किसान संघ खेल राजनीतिक संगठन है जो भारत के हर कोने में फंसा हुआ है। इस वर्ष बेमौसम की भारी बारिश अतिवृष्टि हुई, पूरे जिले छोड़ करके पूरे उज्जैन संभाग में भारी बारिश हुई। चलिए बात भिंड की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर भिंड नगर पालिका की तरफ से हाल ही में यहाँ पर जो है सदर बाजार में तोड़े गए नवनिर्मित डिवाइडर पर बीजेपी नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले को आर्थिक अपराध बताया है। डॉक्टर दुबे ने नगर पालिका प्रशासन को पत्र जारी कर कहा है कि पहले तो यहाँ पर समाज सेवियों और साथ ही जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए सदर बाजार में बीचों बीच डिवाइडर को आवश्यकता से अधिक चौड़ा कर शौचालय आदि का भी निर्माण कराया गया, क्योंकि यहाँ पर शौचालयों की यहाँ पर जो है लगातार आवश्यकता थी, लेकिन उसके जो है क्रियान्वयन में भविष्य में यहाँ पर आवागमन में खड़ी होने वाली समस्याओं के प्रति दूरदर्शिता नहीं अपनाई गई। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो है डिवाइडर जब बनकर तैयार हुआ तो अन्य निर्माण कार्य होने शेष बचे थे, जिन्हें यहाँ पर नगर पालिका कराने में जो है पूर्णतः अक्षम साबित हुआ है, और इसी की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या विकराल होती जा रही थी। अपनी गलती को छिपाने के लिए रातों रात डिवाइडर को बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया और रात में ही बताया जा रहा है कि मलबा भी उठवा दिया गया था। अब आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया की तरफ से सवाल जवाब करने पर ही जो है अनभिज्ञता जाहिर की गई और इसके कुछ ही दिनों के बाद फिर से रात को भारी भरकम मशीनों और साथ ही डंपरों के साथ नगर पालिका अमला रात को ही उतरता है और पूरा का पूरा डिवाइडर ध्वस्त कर दिया जाता है। भिंड में जो परेड चौराहे से लेकर गोल मार्केट तक डिवाइडर बनाए गए थे, चौड़े चौड़े डिवाइडर बनाए गए थे और शौचालय उसमें बनाए गए थे। उस समय भी भिंड की जनता के मन में ये आ रहा था कि आखिर ये किसके आदेश पर और इसका किस उपयोग के लिए ये बनाए जा रहे हैं। उसमें एक बड़ी राशि नगर पालिका प्रशासन की खर्च हुई थी, मध्य प्रदेश शासन की राशि खर्च हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद सोचा शायद कोई नई प्लानिंग होगी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले फिर उनको बिना किसी और योजनाबद्ध जानकारी दिए हुए भिंड शहर को उनको फिर से तोड़ दिया गया। उसमें भी तोड़ने में निश्चित ही कि बड़ी राशि खर्च हुई नगर पालिका प्रशासन की। यह सीधा सीधा एक आर्थिक अपराध का मामला बनता है। और इसके अलावा दूसरा एक जो विषय आता है, ये नहीं समझ में आ रहा कि भिंड नगर पालिका आखिर भिंड में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के निधन की खबर सुनकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने कहा है कि यहाँ पर देश ने जमीन से जुड़ा हुआ नेता खो दिया है। उनके निधन की खबर सुनकर के काफी हमको धक्का लगा। वो एक जमीनी नेता थे। हम जैसे कार्यकर्ताओं का जब शुरुआत के दिनों में हम उनके साथ काम करते थे तो वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का बहुत ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। उसके सुख में दुख में अगर उन्हें खबर लग जाती थी तो घर जाकर शामिल होते थे। ये बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना मिलते ही यहाँ पर हरिद्वार की समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी शोक की लहर देखी गई है। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जुड़े नेता लतारा पुल स्थित यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय पर लगातार उनका आगमन शुरू हो गया था और आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता आज दल तारापुर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इकट्ठा होकर 2 मिनट का मौन रखते हुए मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान ने कहा है कि उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए अलग से योजनाएं बनवाकर विकास की नई नियुक्ति जो यहाँ पर आज भी लागू है। मुलायम सिंह यादव प्रदेश बनाने के पहले विकास के आयाम बढ़ाना चाहते थे। चलिए बात कलियर की करेंगे। कलियर में यहाँ पर साबिर पाक की 754वें सालाना उर्स के मेले की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे मेला कोतवाली प्रभारी BL भारती पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। कहीं पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आए तो यहाँ पर जिसके चलते हुड़दंगी दरगाह के मुख्य बाजारों में हुड़दंग मचाते हुए और साथ ही मारपीट करते हुए देखे गए।
मेले में यहाँ पर तैनात पुलिस हुड़दंगियों पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। अगर स्थानीय थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों पर संभाला और रात दिन एक कर मेला क्षेत्र में चारों ओर घूमकर पार्किंग स्थल पर पुलिस के यहाँ पर बैरिकेडिंग और साथ ही अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मेला कोतवाली प्रभारी मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आए। लक्सर कोतवाली पुलिस ने पेशी के यहाँ पर दौरान फरार हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर कोतवाली क्षेत्र की नरोजपुर अंडरपास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम मधु पुत्र सुर्की दास बताया जा रहा है, जो कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ही मुतकाबाद गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया और आपको बता दें लक्सर कोतवाली क्षेत्र की मुटकाबाद गांव निवासी मधु नाम का आरोपी चोरी के केस में हरिद्वार जेल में बंद था और बीती 17 सितंबर को उसके यहां पर लक्सर कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीमें उसकी खोजबीन कर रही थी। 17 सितंबर को इस मधु जो है जिला जेल हरिद्वार से तारीख पर आया था यहाँ पर, और यहाँ तारीख के बाद जब उसको वापस ले आने के लिए गाड़ी पे ले आ रहे थे तो वहाँ से वो हाथ छोड़ा के भाग गया था। तो इसको जो है काफ़ी मुखबिरी लगी थी इस पर पीछे, तो आज इसको अंडर फाटक अंडर ब्रिज जो है ये क्या नाम नरोजपुर के से पकड़ा गया है और इसके कानूनी कार्रवाई की जा रही है इसके खिलाफ। और इसके साथ एक अन्य जो उसको भगा के जिसके सहयोग से भागा था उसको भी इसमें नामजद किया गया है। नीटू को भी इसमें नामजद कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले ही आपको बता दें कि और भी तेज कर दिए। रूस ने यहाँ पर सोमवार को यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई की। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में घातक मिसाइलों और साथ ही हवाई हमलों से नागरिकों ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि यहाँ पर रूस ने कुल 84 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों में बिजली और पानी की सेवा भी पूरी तरह से ठप हो गई है। हवाई हमलों ने इमारतों को तबाह कर दिया है। कम से कम अब तक 14 लोगों के यहाँ पर मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के यहाँ पर आपातकालीन सेवा ने कहा है कि यहाँ पर सुबह की भीड़ भाड़ वाले समय में रूस की तरफ से किए गए हमलों में लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।